रेणुका की आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसका चेहरा दर्द और पश्चाताप से भरा हुआ है। वह कांपती आवाज में परेश से कहती है, मैंने ये सब अपने बेटे के लिए किया था। वो मुसीबत में था, मैं माँ हूँ, क्या करती। तुम मेरी बात सुनो ना, ऐसे क्यों कर रहे हो। लेकिन परेश पत्थर की तरह खड़ा है। उसका चेहरा सख्त, आंखों में नाराजगी की आग। वह धीरे से कहता है, मैंने कहा ना, मुझे इन लोगों की शक्ल भी नहीं देखनी है। रेणुका उसकी आंखों में देखती है, खुद को अपमानित और टूटा हुआ महसूस करती है। उसकी आवाज़ तेज होती है, ठीक है, मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। और वह गुस्से में अपने कमरे की ओर चली जाती है। दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद होता है कि सब चौंक जाते हैं। उधर रोशनी और तेजस फौरन उसके पीछे जाते हैं। दरवाजे के पास खड़े होकर खटखटाना शुरू करते हैं। काकू, खोलिए ना, प्लीज़। लेकिन भीतर से कोई आवाज़ नहीं आती। वो दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। चेहरे पर चिंता साफ झलकती है। हॉल में साइली और सचिन परेश के पास बैठे होते हैं। परेश अब भी उसी जगह बैठा है, जैसे सारा जीवन वहीं ठहर गया हो। सचिन धीरे से उसका कंधा छूता है। बाबा, तू ठीक है ना। आकाश कमरे के बाहर पहुंचता है और धीरे से बोलता है, आई, मेरे लिए तो दरवाज़ा खोलो। उसकी आवाज़ भर्रा जाती है। कोई जवाब नहीं आता। साइली बेचैन होकर कहती है, सचिन, तुम जाओ ना। लेकिन सचिन सिर हिलाता है। अगर उसका लाडला बुला रहा है और वो नहीं सुन रही, तो मेरे जाने से क्या बदलेगा। थोड़ी देर बाद आकाश परेश की ओर देखता है और धीमे स्वर में कहता है, बाबा, आप बुलाइए ना, वो बाहर आ जाएगी। तेजस जमीन पर बैठकर कहता है, मेरी गलती है, आई को मत सजा दो बाबा, प्लीज। इसी बीच रिया मोबाइल देखते हुए कहती है, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो आप लोग, आंटी को थोड़ी स्पेस चाहिए होगी। आकाश तुरंत उसकी ओर पलटता है, रिया, प्लीज शांत रहो। रिया चुप हो जाती है, पर उसका चेहरा चिढ़ा हुआ होता है। आकाश एक बार फिर परेश से कहता है, बाबा, चलिए ना। लेकिन परेश चुपचाप उठता है और बिना किसी को देखे किचन की ओर चला जाता है और बस पानी पीने लगता है। सब हैरान रह जाते हैं। साइली गहरी सांस लेकर कहती है, तो अब क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा। सचिन परेश की ओर बढ़ता है, बाबा, जो हुआ सो हुआ। रेणु काकू की गलती नहीं थी, उसने बस अपने बेटे का साथ दिया। आप बुलाओगे तो वो ज़रूर बाहर आएंगी। परेश सिर घुमाकर साफ शब्दों में कहता है, मैं नहीं बुलाऊंगा। उसकी आवाज़ सख्त होती जाती है, ये पहली बार नहीं है। हर बार मैं माफ़ करता आया हूँ, अब नहीं, अब नहीं। साइली धीरे से बोलती है, काका, आप तो बड़े हैं, आपके एक शब्द से सब बदल सकता है। लेकिन परेश अड्डा रहता है, मैंने कह दिया, मैं नहीं बुलाऊंगा। रात बीत जाती है। परेश वहीं सोफे पर लेटा रहता है, चुपचाप। सचिन उसके ऊपर चादर डालता है, फिर साइली के साथ छत की ओर चला जाता है। परेश की आंखें खुली होती हैं और वह देख रहा होता है, न आकाश पास आया, न तेजस। बस सचिन ने ध्यान दिया। उसे एक पल के लिए अकेलेपन का एहसास पूरी ताकत से घेर लेता है। सुबह होती है। साइली रसोई में चाय बना रही होती है। सचिन आता है और मुस्कुराकर कहता है, वो दरवाज़ा पीटने वाली मंडली सो गई क्या। साइली हौले से कहती है, जाने दो, सब थक चुके हैं। तेजस और रोशनी आते हैं और देखते हैं कि परेश वहीं सोफे पर सोया है। इसका मतलब आई अब भी कमरे से बाहर नहीं आई। फिर से दरवाज़ा खटखटाया जाता है। आई, आई। भीतर से अब भी कोई आवाज़ नहीं आती। बहस छिड़ जाती है। सचिन और तेजस आमने सामने आ जाते हैं। रोशनी चिल्लाती है, सचिन, अब बस करो। साइली कहती है, पहले अपने पति से पूछो, गलती उसी की है। फिर रिया आ जाती है, क्या हो रहा है ये सब, सुबह सुबह लड़ाई। तभी शकू तेजी से आती है, भाऊजी। सब चौंक जाते हैं। सचिन ने मुझे बुलाया, रेणु ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। शकू दरवाज़ा खटखटाती है, रेणु, कम से कम मुझे तो अंदर आने दे। दरवाज़ा खुलता है और शकू अचानक भीतर खींच ली जाती है। तेजस को दरवाज़ा लग जाता है।
रोशनी कहती है, कुछ नहीं हुआ, चलो अंदर। सब हॉल में इंतज़ार कर रहे होते हैं। रिया बोर हो रही होती है। अब तो सब ठीक है, मैं तो सोने जा रही हूँ। साइली उसे रोकती है। यह संयुक्त परिवार है, यहाँ सबको मिलकर फैसला लेना होता है, भाग नहीं सकते। तभी दरवाज़ा फिर खुलता है। शकू रेणुका को बाहर खींचती है। तेजस दौड़ता है। आई! रेणुका की आंखें लाल, चेहरा भावनाओं से कांपता हुआ। वह सीधे परेश की ओर देखती है। शकू बोलती है, भाऊजी, आप बात कीजिए। परेश खामोश खड़ा रहता है। सचिन आगे बढ़ता है। माफ़ी नहीं मांगी तो माफ़ कैसे किया जाए? माफ़ी तो मांगनी होगी। परेश धीरे से बोलता है, माफ़ी मेरी नहीं, साइली से मांगनी होगी। झूठा इल्ज़ाम उसी पर लगा था। रेणुका की आंखें आग उगलने लगती हैं। मैं इस फूल वाली से माफ़ी नहीं मांगूंगी। सचिन भड़क कर कहता है, क्यों नहीं? गलती की है तो माफ़ी मांगनी होगी। शकू कहती है, भाऊजी, आप छोड़ दीजिए, माफ़ कर दीजिए ना। परेश एकदम साफ आवाज़ में कहता है, नहीं, जिससे गलती हुई है उसी को माफ़ी मांगनी चाहिए। साइली ने कुछ नहीं किया, फिर भी उस पर और मेरी माँ पर इल्ज़ाम लगाया गया।